हेलो दोस्तों, मैं नितिश पांडे स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। समय और कार्य बिल्कुल जैसे ही आपने टाइटल पढ़ा है, बिल्कुल उसी प्रकार से सिर्फ एक वीडियो काफ़ी है आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में मदद करने के लिए। बस प्रैक्टिस आपको करनी है। इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगा कि सभी के सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेके आऊँ और आपके सामने सभी टाइप को एक ही वीडियो में सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। और रही मेरी बात, मैं रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर किया और ये 10th में मेरे इतने मार्क्स आए हुए, मैथ्स का बिल्कुल कीड़ा हूँ। अभी बताऊँगा वर्क एंड टाइम के वो सारे मेन से मेन कॉन्सेप्ट जिसको आप पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो देख रहे हैं, आप न्यू हैं, नए तैयारी करने आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं। बस फॉलो एंड सब्सक्राइब करिएगा, नौकरी जरूर मिलेगी, रेलवे की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सारे टाइप्स को कवर करता हूँ 1 बाय 1 करके। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कैसे इसके टाइप्स होते हैं। देखिए, वर्क एंड टाइम में कोई व्यक्ति आता है ए और कोई व्यक्ति आता है बी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, वो कोई काम करेगा कुछ दिनों में, कितने दिनों में काम कर सकता है। मान लो 20 दिनों में कोई काम करता है, वो 10 दिनों में कोई काम करता है। तो डेज को याद रखना, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर इसका एलसीएम, अगर इसका एलसीएम जो लेंगे, जैसे 20 और 10 का एलसीएम होता है 20, तो ये हम इसको मान लेंगे ये हमारा है टोटल वर्क। अगर कोई व्यक्ति 20 दिन में 20 काम करता है, मतलब उसकी कार्य क्षमता कितनी है, तो कार्य क्षमता को हम यहाँ पे लिखेंगे। बस 20 से 20 को डिवाइड कर देंगे। और बी देखो 10 दिन में 20 काम करता है, तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डेज कितने दिनों में कितने घंटों में लिखा है यहाँ पे करेंगे, और टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। तो ये देखो, अगर हम कोई व्यक्ति 20 दिन में 20 काम करता है, मतलब एक दिन में एक काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में 20 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। तो कार्य क्षमता प्रतिदिन की होती है, प्रतिदिन ये एक काम करेगा, प्रतिदिन ये 2 काम करेगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यदि ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। देखो, एक ए है, एक हमारे पास बी है। ए जो है हमारा 8 दिनों में काम कर रहा है, और बी है वो 10 दिनों में काम कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में। अरे कार्य कितना है पहले वो निकाल लो। तो 8 और 10 का एलसीएम, चलो बताओ कितना होता है। 8 और 10 का एलसीएम बताओ। 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 30, 40। तो 10 चौके 40 और 8 पंचे 40। तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, यानी एक दिन में 5 और 4 दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। 9 की एफिशिएंसी से 40 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 40/9, यानी कि हमें क्या निकालना है, डेज। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9 चौक 36, 4/9 इतने दिनों में वो इस काम को करेंगे। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। 2 है, यदि ए और बी व सी और सी और ए क्रमशः किसी कार्य को 10, 15 और 18 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में। क्वेश्चन वही है, बस घुमा फिरा दिया गया। ए और बी का मतलब हो गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। ए और बी किसी काम को 10, 15 और 18, 10, 15 और 18 दिनों में करते हैं। तो मेरे भाई तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले एलसीएम का डाउट ही छोड़ो, 18 का पहाड़ा पढ़ो। 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। 90 देखो तीनों से कटेगा, मतलब तीनों का एलसीएम आ चुका है। तो 10 9 90, 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90। तो यहाँ पे कह रहे हैं टोटल वर्क हमारा इतना है, तीनों की एफिशिएंसी इतना है कि ए बी और सी उस काम को कितने में करेंगे। तो अगर हम सबको ऐड करते हैं तो ए प्लस ए 2a प्लस 2b प्लस 2c, इस काम को ये लोग कर रहे हैं। 9 6 15, 15 5 20, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 20। अब 2 यहाँ पे कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ गया, आगे हमारे पास 10 आ गए, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। तो 90 कार्य करने के लिए कितना टाइम लगेगा। फिर से अगर हम बात करते हैं तो टोटल टाइम होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क के। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क है 90/10, यानी कि 9 दिनों में उस काम को करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 2 में ए, बी और सी उसी कार्य को अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। मतलब अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया है उसी में ए और बी और सी अलग अलग काम करें तो कितने कितने दिन लेंगे। चलिए आइए फिर से देख लेते हैं उसी क्वेश्चन को, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। तो a प्लस बी हमारे काम कर रहे हैं 10, 15, 18। एलसीएम आया था 90, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 9, 6 और 18 पंचे 90। और हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आया था 10। अब हमें क्या निकालना है, ए, बी और सी। अच्छा, बी और सी की वैल्यू पता है 6 है, तो a प्लस 6 बराबर 10। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, यानी a की एफिशिएंसी है 4। सिमिलरली a और c की वैल्यू हमारे पास है 5, तो जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो 4, 5, 9, तो c की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, क्योंकि 6, 4, 5, 9, 1, 10 हमको पता है। अब सबके अलग अलग निकालने हैं भैया। 4 को डिवाइड कर दो 90 से। 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 90 से तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22.5। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमें आ रहा है 22.5। इसका मतलब 18, 90 आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी नन है ऑप्शन, इसलिए हम चेक कर लेंगे। तो 90 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 18, यानी कि दूसरा आ गया 18 और 1 आ गया यानी 90। तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा है ए, 22.5, 18 और 90। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपको प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना है। किसी भी बुक को आप ले सकते हैं, किसी भी टीचर की बुक को, और सॉल्व करते रहिए। ये तो मैं सारे टाइप्स को कवर कर सकता हूँ कितने क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया तो उसके सारे आप टाइप्स कंटिन्यू करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए किसी कार्य को 4/3 भाग 16 दिनों में व बी उसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो भैया ए जो है, अब ये अगला टाइप है, किसी काम का 4/3 भाग 16 दिनों में करता है। अभी हमको टोटल काम नहीं, एक काम का निकालेंगे। तो अगर 4/3 भाग 16 दिनों में करेगा तो एक भाग उस काम का कितने दिनों में करेगा। तो 16/4/3, यानी ये ऊपर जाएगा 16 गुणे 3/4, 4 चौक 16, 4 तिहाई हो जाएगा हमारे पास 12। यानी कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है। बी की बात कर लेते हैं। बी किसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में करता है। तो 2 छक्के 12, 3 छक 18, यानी बी उसी काम को 18 दिनों में करेगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना करेंगे। अच्छा, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना करेंगे, एलसीएम निकालो, एफिशिएंसी निकालो और आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 18 का पहाड़ा पड़ी 18 दूनी 36, 12 से भी कटेगा तो 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36 और 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका 7 सही जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए किसी कार्य का 8 सही 1/3% भाग 4 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 16 सही इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर सेम क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। ए की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। ए जो है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% का मतलब होता है 3 × 24 25/3 गुणे 100, यानी कि 25 चौके 100, 1/12। देखो फ्रैक्शन में इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आया था, अभी भी 1/12। 1/12 वो 4 दिनों में करता है, तो एक भाग कितने में करेगा, 48। तो ए उस किसी काम को 48 दिनों में करता है। बी की वैल्यू भी सेम निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू होती है 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन तो मुझे याद है, आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि आप नए हैं इसलिए मैं पूरा बता दूंगा। 16 3 48 2 50/3 गुणे 100, यानी कि 1/6 भाग। 1/6 भाग 3 दिनों में कर रहा है। 1/6 भाग 3 दिनों में कर रहा है, तो 3 छक 18। तो बी उसी काम को 18 दिनों में करेगा। तो बी उसी काम को 18 दिनों में करेगा, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में। तो भैया सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं हम एलसीएम। 48 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 96 नहीं होगा, तो 18 और 48 का एलसीएम निकाल लो। 6 तिरिक 18, 6 8 48, 3 8 24 और 24 गुणे 6 हमारा हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 गुणे 6। जब हम इसको भाग करेंगे 48 से हो जाएगा, भाग दे दो 48 से हो जाएगा 3,
और 18 से भाग देंगे तो 6 3 18, 3 8 24, 8। अब देखो एफिशिएंसी आ गई, 8 3 11, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर डिवाइड करने के अगर आप कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। देखिए इसमें पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 चौक 24, 6 3 12 2 14, 11, 11 एक कम 11, 3 बचेगा, 11 3 33, 13 सही 1/11 दिनों में वो काम करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आ जाता है ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। यदि राम जी किसी कार्य का 16 सही 2/3% भाग 3 दिनों में व श्याम जी उसी कार्य का 2/3 भाग 6 दिनों में पूरा करते हैं तो दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आई होप ये सेम ही क्वेश्चन है, आप कमेंट में आंसर बताइए, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, राम जी किसी कार्य का 16 तो यहाँ पे लिख देता हूँ भैया राम जी के नाम पे लाइक तो दे देना भाई। और यहाँ पे हमारे हैं श्याम जी, जय हो राम की और जय हो श्याम की। तो भैया राम जी की देखो 16 सही 2/3, अभी जस्ट मैंने बताया था 1/6 होता है, 1/6 काम 3 दिनों में करते हैं, तो एक काम करेंगे 6 तिरिक 18 दिनों में। और भैया श्याम जी हैं हमारे 2/3 भाग 6 दिनों में कर रहे हैं, तो 3 6 18 और 9, तो ये किसी काम को 9 दिनों में करेंगे। भैया श्याम जी तो आगे निकल रहे हैं, तो दोनों प्रभु मिलकर उसी काम को कितने दिनों में, भैया राम और श्याम दोनों एक साथ आ गए हैं। लाइक और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। तो देखो 18 आ गया, राम जी की एफिशिएंसी 1, श्याम जी की एफिशिएंसी 2 और 1 3, 3 6 18, 6 दिनों में राम और श्याम जी कर लेंगे। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स कस रही है दुनिया मेरी नाकाम। तो साथियों अब ऐसा काम अब जो है छोड़ कर जाने में, मतलब 1-2 लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक गद्दारी दिया और कहा चल मैं निकलता है और तुम लाइक करता है। तो आइए छोड़ कर जाने वाले काम को, ये अलग टाइप है, आइए इसी को भी देख लेते हैं। तो एक इसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। ए बेचारा फंस गया। आइए देखते हैं ए और बी किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो भैया एलसीएम होगा 15 दूनी 30, यानी कि 3 एफिशिएंसी और 15 दूनी 30, 2 एफिशिएंसी। तो साथियों टोटल 30 काम को निपटाना है हमको, 3 दिन दोनों साथ काम किए हैं। तो भैया 3 2 5, टोटल एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 5, और 3 दिन काम किए तो कितना हो गया 15। तो 30 में से इन्होंने 15 काम कर दिया, 30 में से 15 काम कर दिया, बच्चा कितना काम, ये है हमारा शेष कार्य कौन करेगा, 15 कार्य अकेले करेगा हमारा भैया ए करेगा, बी तो चला गया। एक की एफिशिएंसी क्या है 3 है, तो ए 15 काम बचा है, 3 काम हर दिन हो रहा है, 3 बचे 15, 5 दिन में ए काम करेगा। क्वेश्चन पूछा कितने दिन में हुआ, तो भैया 5 दिन में तो ए किया, और बी जो है हमारा 3 दिन साथ निभाया था, तो 8 दिन में पूरा कार्य हो चुका। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो भाई मेरे क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, अभी शुरू में चला गया था, अब ये पहले चला जा रहा है। भाई घुमा रहे हैं क्वेश्चन को, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो भैया ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को ये 20 दिन में करता है, दोनों पूरा काम हुआ 20। तो ये इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, दोनों की अगर एफिशिएंसी मिला दे तो 3। लेकिन जो ए है वो गद्दार निकला, कुछ दिन काम चला और 5 दिन काम जो है वो हमारा बी किया है, ए छोड़ के चला गया, तो ये कुछ दिन हमको पता ही नहीं है। तो कुछ दिन यानी बी हर रोज़ एक काम करता था, तो 5 काम किया, और ये हमको पता नहीं कितना काम यहाँ पे, और टोटल काम 20 था। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस करेंगे मतलब 15 कार्य हमारे पास बचा था। 5 काम तो लास्ट के दिन बी ने कर ही दिया, तो 15 कार्य ये दोनों मिलके ही कर रहे थे, तो 3 से भाग दे दो, तो 3 पचे 15, 5 दिन में काम करेंगे, और 5 दिन बी अकेला किया था बेचारा, तो 5 5 10, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और इससे आने वाले अलग टाइप की वीडियोस भी आपके यूट्यूब चैनल पर जल्दी से जल्दी आ जाएगी। सपोर्ट करिए, आपकी बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।